हेलो प्यारे साथियों, तो हमारे स्टडी पॉइंट चैनल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका के चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका के भाग, कोशिका की संरचना और कोशिका की जो पिछला वीडियो था उसमें कोशिका का सारा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। वैसे आप मेरे चैनल पर जाकर भी इससे कोशिका मतलब सेल को आप पूरा चैप्टर मतलब आसान शब्दों में पढ़ सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने कुछ 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं, तो जो आपके साथ डिस्कस बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादातर आपके कंपटीशन रीट, आरटेट, एचटेट जो भी टेट है उसमें साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए यहाँ पे वीडियो को हम कर देते स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। ये किससे बना होता है? ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग से। किस किस से बना होता है इस चीज़ को याद कर लेना, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिकाई आणविक जीव का जो विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर है? इस चीज़ का ध्यान रखना, कोशिकाई व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो इस चीज़ का सीधा उत्तर है ये हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो इस पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका मैंने चैप्टर में बताया था, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यदि आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे आने लग गए कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हम एक रट लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं, पर बाकी चैप्टर की जो बाकी डिटेल्स है वो नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कौन सा सही नहीं है। तो सही हमने पढ़ तो एक रखा है, पर फिर पढ़ देख लेते इसमें। कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये तो बिल्कुल सही है। और अब बात करते हैं जी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, गलत है, क्योंकि सभी में एक जैसी कोशिका नहीं विद्यमान होती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? डी। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, तो निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? इस चीज़ का ध्यान रखना, कौन सा अर्ध पारगम्य है? यहाँ पे इसका आएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है यहाँ पे? अर्ध पारगम्य। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो ये क्या है? इसका उत्तर सीधा उत्तर है मैग्नीज। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो देख सकते हो। मात्र 25-26 मिनट का वीडियो है जिसमें आपका जो कोशिका का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका एक ऑप्शन नीचे की तरफ है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जिकाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और एक है अंतर्द्रव्यी जालिका। पर हमारा उत्तर यहाँ बता दूँ, उत्तर इन तीनों में से एक है। तो हमारा उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो साथियों, कोशिका कला वर्णात्मकतः पारगम्य होती है क्योंकि
तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे। पहले यहाँ पे उत्तर क्या बता रहा है कि यह कुछ अणुओं के मतलब बाहर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन में रोका जाता है। इसको अन्य अणुओं के संचलन में क्या होता है, इसको रोक दिया जाता है। अन्य अणुओं के संचलन में क्या कर दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ करा देता हूँ यहाँ पे। तो सेल किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये आता भी है। तो इसका रॉबर्ट हुक ने, मतलब सेल सबसे पहले कोशिका का जो खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही, तो बेसिकली मैंने खुद 10 क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाए हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका सीधा सूत्र है सेंट्रियोल। यदि आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। सेंट्रियोल रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए हैं। फिर भी यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है, हो सकता है कोई क्वेश्चन का बाई मिस्टेक कुछ गलत हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से भी मैंने वो चैप्टर पढ़ा था। फिर भी आपको कहीं भी कोई मिस्टेक होती है तो कमेंट बॉक्स दे रखा ऊपर कमेंट कीजिए। और चाहते हो नेक्स्ट चैप्टर किस पर लाऊं तो नेक्स्ट चैप्टर बताओगे, उस पर लेके आ जाऊँगा। और जो आप कहते हैं मॉक टेस्ट भी जल्दी से, बस जैसे इस बार 10 क्वेश्चन है, अगली बार हम 20 क्वेश्चन लाने की सोचेंगे, 20 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन मुझे लगता है कि प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो और एक साथियों, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दे रखा होगा उसको दबा दीजिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी साइंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बस काफ़ी है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।